नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। जैसा कि दोस्तों अभी फर्स्ट ईयर का क्लास सभी जगह शुरू हो चुका है। जितने भी ट्रेड के हैं सारे ट्रेड के विद्यार्थी का क्लास शुरू हो चुका है। सभी विद्यार्थी क्लास करना शुरू भी कर चुके हैं। तो क्लास के साथ साथ पढ़ाई करना अच्छी तरीके से सही ढंग से बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इसलिए कि आपका CBT एग्ज़ाम होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का तो ऑफलाइन अभी है, लेकिन आपके जो और सब्जेक्ट हैं वो आपको ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा और भविष्य के लिए, आगे के लिए और आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कल मैंने बताया था फीटर के बारे में, ट्रेड के बारे में। आज फिर से मैं फीटर के बारे में बता रहा हूं कि फीटर कहते हैं किसे, फीटर क्या है। मुख्य रूप से ये जानना फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जान जाइएगा तो सेकेंड ईयर में तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा ही। तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को ये जानना जरूरी है कि फीटर का मतलब होता क्या है। फीटर का स्पेलिंग क्या होता है? FITTER। FITTER 6 लेटर है और 6 लेटर में F का अलग मतलब मीनिंग निकलता है, I का अलग मीनिंग निकलता है। यानी हर जो लेटर है, हर लेटर का अलग अलग मीनिंग निकलता है। कितने विद्यार्थियों को अभी तक पता है? फर्स्ट ईयर विद्यार्थी को कई लगभग आप क्लास कर चुके होंगे, 10 दिन 15 दिन क्लास कर चुके होंगे। जिन जिन विद्यार्थियों को याद होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि हमें याद है, और पूरा उसका फुल फॉर्म लिख करके कमेंट बॉक्स में डालें। तो और जिनको याद नहीं है, जिनको पता नहीं है, आज मैं बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा सिर्फ। और फीटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताता हूं कि फीटर का बहुत बड़ा स्कोप है। फीटर करने का फायदा क्या है? फीटर करने से बहुत बड़ा आपका स्कोप है, जो कि बड़े बड़े कंपनियां में फीटर का विद्यार्थी को ज़्यादा रखा जाता है। फीटर का काम क्या है? फीटर का वर्क क्या है? फीटर का वर्क है कि किसी भी पार्ट्स को, किसी भी मशीन को अलग अलग पार्ट में जो बिखरे हुए हैं, अलग अलग उसका जो टूल्स है उसको इकट्ठा कर करके फिटिंग करना। यानी अगर कोई भी मशीन लेते हैं, लेथ मशीन हो, ड्रिल मशीन हो, वाइस मशीन हो, कुछ भी एनीबॉडी कोई भी मशीन अगर हो, उसको क्या है कि हर पार्ट्स बाय पार्ट्स एक अलग अलग उसका होता है। बहुत सारे पार्ट्स उसमें होते हैं। उस पार्ट्स को इकट्ठा कर नट बोल्ट से टाइट करके, सही तरीके से टाइट कर करके एक जगह इकट्ठा करके उस मशीन को तैयार करना ही फीटर का काम होता है और फीटर कहते हैं। तो फीटर का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप देखिए, और मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे भी, पढ़ भी लीजिए और मैं सुना भी रहा हूं आपको कि फीटर का मतलब क्या होता है। फीटर में देखिए आपका 6 लेटर आता है, जो कि पहला लेटर होता है F, दूसरा लेटर होता है I, और तीसरा लेटर होता है T, चौथा लेटर भी आता है T, और पांचवा लेटर आता है E, और छठा लेटर आता है R। आप लोग को भी पता है। तो F का मतलब, फर्स्ट वाला जो लेटर F है उसका मतलब क्या होता है? फिटनेस। FITNESS फिटनेस होता है, ठीक है। F का मतलब क्या होता है? फिटनेस। अब उसका हिंदी क्या होता है? शारीरिक रूप से सुदृढ़। यानी को जो विद्यार्थी फीटर में एडमिशन लेना चाहता है, फीटर में वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, वो विद्यार्थी शरीर से कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत उसके साथ नहीं होना चाहिए। यानी शरीर से सही ढंग, सही तरीके से फिट होना चाहिए, मेडिकल जो होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है आई, जिसका होता है इंटेलिजेंट। क्या होता है? आई का मतलब होता है इंग्लिश में इंटेलिजेंट, यानी मानसिक रूप से बुद्धिमान। यानी आपका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए, किसी भी चीज को कैच करने की क्षमता उसके पास होना चाहिए। अब तीसरा लेटर है टी, जिसको कहते हैं टैलेंटेड, ठीक है। अगला क्या है? टैलेंटेड, जिसको टी से सूचित करते हैं। उसमें टैलेंटेड का मतलब है किसी भी काम को, किसी भी वर्क को सीखने की योग्यता, क्षमता। यानी उस विद्यार्थी के अंदर में सीखने की योग्यता होना चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला जो हमारा फिर है टी ही, काहे कि डबल टी आता है। तो अगला टी जो हमारा है टारगेट। यानी किसी भी विद्यार्थी को टारगेट यानी एक लक्ष्य होना चाहिए। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक लक्ष्य होता है
इस काम को पूरा करना है हमें, उस लक्ष्य को पूरा करने का उसमें इच्छुक होना चाहिए। इसलिए कि बिना इच्छुक के, बिना इच्छा के आप अगर काम कर रहे हैं तो आपके साथ काम सही नहीं होगा, काम वो गलत ही 100% होगा। जब आप इच्छा है, आप में जागरूक है, इधर अंदर से दिल इच्छा कर रहा है काम करने का, तो आपका काम जो है 100% सही होगा। यानी इसका मतलब है कि लक्ष्य पाने का उसमें इच्छुक होना चाहिए, अपना टारगेट पाने का उसमें इच्छा होना चाहिए। अगला क्या है? ई, यानी एफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? इफिशिएंट, यानी कार्य करने में कुशल। यानी वही विद्यार्थी फिटर का काम कर सकता है जो बढ़िया तरीके से सीख लिया है, यानी अपने आप से वो पूरा भरपूर संतुष्ट है, इस वर्क को, इस काम को हम कर लेंगे, उसको अपने अंदर से पूरा इच्छुक, माने ये आपका कौशल, यानी पूरा 100% जो है वो काम करने का उसको तरीका मालूम होना चाहिए, यानी कार्य करने में कुशल, सफलता होना चाहिए। अगला है आर, यानी रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? नियमितता। क्या होता है? रेगुलेटरी का मतलब होता है कि नियमितता, यानी जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं, वो अपने नियम के अनुसार, समय के अनुसार वर्क को पूरा करें। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि फिटर का मतलब क्या होता है। फिटर, ये तो इतना आप लोग सारा कुछ जान गए, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया। तो आप लोग फिटर में कभी भी फिटिंग करने की प्रक्रिया को ही, किसी भी मशीन को, किसी भी पार्ट्स को फिटर कहते हैं, और फिटर यही होता है। जिस विद्यार्थी में इतना जो 6 लेटर का जो वर्ड बना है और ये सारी चीज उसमें गुण है, तो फिटर वही विद्यार्थी कहलाता है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगला कुछ भी क्लास करने का अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये सर क्लास कराइए, और मैं प्रतिदिन वीडियो अब थ्योरी के माध्यम से भी और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी आप लोग के पास लाते रहूंगा। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मजेदार, शानदार, लाजवाब क्लास आपके लिए। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।